एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन से छोटी सी एक हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी। और आगे आने वाले दिनों में मुझे बहुत सारे समर वेजिटेबल मैंने लगाए हैं जो मिलने वाले हैं, लेकिन इस समय मुझे क्या क्या मिल रहा है अभी, जबकि किसी चीज का ऐसा कोई खास सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हर टाइम मुझे कुछ ना कुछ अपने गार्डन से जरूर मिलता रहता है। आज हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ पे देखें, ये मैंने सरसों उगाया हुआ है। पिछले साल मेरे पास बहुत सारे सरसों थे, लेकिन इस बार थोड़ा कम लगाया है मैंने, क्योंकि जितने भी सरसों लगाए थे उसमें मैंने सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर ली। कुछ को छोड़ दिया था क्योंकि इसके फूल भी काफी सुंदर होते हैं और हमें इसकी पत्तियों को भी खाने का मौका मिलता है, और जो इसके सीड प्रोड्यूस होते हैं वो भी मसालों में काम आते हैं। तो मैं थोड़ा सा छोड़ दी थी। देखें, सीड बन के तैयार हैं। अगर मसाले में ना भी यूज करें तो हम इसे कुछ कुछ दिन पे, जैसे विंटर में बोते रहें, तो आपकी ऑर्गेनिक खुद के ही सीड तैयार हो जाते हैं। आप इसे मसाले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे छोड़ दिया था, अभी ये बिल्कुल पक के तैयार हो गए हैं। आज मैं इन्हें कट कर लूंगी और थोड़े दिन इसको धूप में यूं ही रहने दूंगी। ये अपने आप खुल जाते हैं और बीज इसका निकल जाएगा। तो ये देखें, बहुत बढ़िया, इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो भी हमने खूब खाई हैं। और बस अब इसके सीड का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। और जब खुद के सीड रहते हैं तब आप जब चाहे तब इसके सीजन में इसको बोते रहें। देखें, हवा चलती है तो इससे जो आवाज आती है वो भी बहुत अच्छी दिखती है। ये तो मेरे पास बड़ा गमला था, लेकिन आप लोग इसे छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं, ये आसानी से हो जाते हैं। अगर आपके पास 10 गमला है तो उसमें डाल दें। पहले मैं कट कर लेती हूँ इसे। फिर देखें, खेत हो चाहे ना हो, अपने पास जो भी चीजें अवेलेबल हो उसी में हमें ये काम करना है, क्योंकि शहरों में इसके सिवा और कोई दूसरा विकल्प हमारे पास है नहीं। इस बार थोड़े कम ही सही, क्योंकि लगाए ही मैंने कम थे, लेकिन मुझे ये मिल गया है। और ये आपके गमले में लगे हुए ऐसे भी बहुत सुंदर दिखते हैं। ये देखें, ये जो चौलाई है जो मैं बार बार आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मेरे पूरे गार्डन में भरे रहते हैं। और ये मेरा कंटेनर खाली हो गया था, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं इसमें पुदीना लगाऊंगी, लेकिन इसमें पहले भी 1-2 चौलाई के प्लांट थे जिससे सीड गिर के, आप देखें यहाँ पे बड़े बड़े तो हैं ही, ये छोटे छोटे कितने सारे चौलाई हैं। मैं जब ये बड़े वाले कट कर लूंगी तो ये वाले फिर से बन के तैयार हो जाएंगे। और ये देसी वाली चौलाई है जिसका अगर आप सब्जी बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनती हैं। और ये वाले चौलाई, चूंकि मुझे सीड नहीं डालना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, ये मेरा कंटेनर खाली था जिसमें मैं हर दिन पानी डाल दिया करती थी। मुझे पता था कि इसमें चौलाई जरूर उगेंगी। और देखें, आपके सामने रिजल्ट है। तो जैसे इसमें देखें, ये छोटे छोटे सीड पॉड बन रहे हैं। अब अगर मैं इन्हें एक प्लांट को भी छोड़ दूंगी तो यही सीड बड़े होकर के बिखर जाएंगे और फिर ये अपने आप अपने सीजन में उगाते हैं। तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप कम मेहनत में इस तरह का काम करें और इस तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां आपको मिलें। तो इसे मैं यहाँ से कट कर लूंगी ताकि नीचे से मुझे ये मिलती रहे। ये देखें, जो मार्केट में चौलाई मिलती है उसमें और इसमें, इसके टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो क्यों ना हम खुद की फ्री की सब्जी इस तरह से उगाएं। एक बार आप इसे लगा दें और उसके बाद देखें कि कैसे ये आपके गार्डन में बने रहते हैं। अभी मैं इसे कट कर रही हूँ, बहुत सॉफ्ट है। इसकी इन डंडियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कुछ दिन इसे छोड़ दूंगी तब इनकी डंडियां खाने लायक नहीं रह जाएंगी, इसलिए समय रहते इसे हार्वेस्ट कर लेना है। अभी कुछ दिनों में कुल्फा भी मेरे गार्डन में बहुत देखने को मिलेंगे। पता नहीं, ये अपने आप, शायद मुझे लगता है कि गोबर की खाद डालने से ये सब वेजिटेबल्स उग जाते हैं। जरूरत है हमें इन्हें पहचानने की।
तो ये हमेशा हमारे गार्डन में बने रहते हैं। इन्हें वीड समझ के अगर आप छोटे में उखाड़ देंगे तो फिर आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। देखें, और अब आप देखें इसमें मैं थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दूंगी, काउडंग का या फिर वर्मी कंपोस्ट का, और फिर देखेंगे आप 15 दिनों में ये फिर बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें बार बार इसका यूटिलाइज करना है। मैंने आप लोगों को अपने किसी वीडियो में धनिया उगाना दिखाया था, और वो धनिया मैं लगातार बहुत टाइम से खाती आ रही हूँ। अब कुछ प्लांट इसके बच गए हैं। देखें, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा धूप होती है, लेकिन मेरा धनिया अभी तक चल रहा है। आप देखें, मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि टाइम टू टाइम मैं अपडेट देती रहूंगी, और देखें धनिया किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, कितने हरे भरे सुंदर हैं। अब मैं इन्हें पूरी तरह हटा लूंगी, क्योंकि ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, इन सब जगह से मैं धनिया ले चुकी हूँ, और थोड़े से ये बच गए हैं, तो ये भी मैं आज इस तरह से जड़ों से ही ले लेती हूँ। इसमें कुछ और सीड लगाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। ये देखें, फ्रेश धनिया, बहुत बढ़िया। यहाँ देखें, यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंटल मिर्ची के प्लांट मेरे लगे हुए थे, और इसमें भी मिर्ची ये सूख सी गई है, तो इसे भी मैं ले लूंगी, क्योंकि ये वो वाली मिर्ची है जो दिखने में खूबसूरत तो होती ही है, और इसे खाया भी जा सकता है। ये तीखी भी होती हैं, तो दोनों तरह की मिर्ची मिलती हैं। एक होती हैं कि जो सिर्फ ऑर्नामेंटल होती हैं, वो सिर्फ दिखने में खूबसूरत होती है, उनमें तीखापन हल्का फुल्का सा होता है, तो उसे आप सब्जी में यूज करने का कोई खास मतलब होता नहीं है। लेकिन ये जो मेरा प्लांट है, अभी आपको ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्पल कलर का मेरा मिर्ची का प्लांट है। और आप देखें कि इसके सीड से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने इसके सीड से कुछ प्लांट यहाँ भी तैयार कर लिए हैं। ये देखें कितने हरे भरे और सुंदर प्लांट हैं। ये मैं किसी वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि इस समय मिर्ची लगाने का परफेक्ट टाइम है। तो इन मिर्ची को मैं ले लेती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आगे आगे इसमें फ्लावर और कलियां बन रही हैं, तो जरूरत है कि मैं इस मिर्ची को हार्वेस्ट कर लूं। ये सूखी हुई मिर्ची भी मेरे बहुत काम की है, और ये काफी तीखी है, बढ़िया वाली मिर्ची है ये। तो मैं ये देखें, ऐसे हाथों से ही इसे, ये देखें, इस तरह से ले लूंगी थोड़े से। अभी इसमें बंच बंच में देखें, यहाँ पे कलियां आ रही हैं, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बढ़िया ये प्लांट। अभी विंटर के टाइम में ये सारे डोरमेंट हो गए थे, इसमें एक भी पत्ता नहीं था। अब जाके न्यू न्यू पत्तियां आने लगी हैं। और आप जो ये मिर्ची देख रहे हैं जो मैं तोड़ रही हूँ, ये बहुत पहले के ही लगे हुए हैं। चूंकि ये ऑर्नामेंटल है, तो इसी तरह पेड़ों में ऐसे ही सूख जाते हैं। ये देखें, ठंड में मिर्ची होती तो नहीं है, लेकिन ये अगर प्लांट में लगे हैं तो इसी तरह लगे रह जाते हैं, ऐसे ही सूख जाते हैं। तो बस ये थोड़ा ले लूंगी अपने यूज के अकॉर्डिंग। यहाँ देखें, मुझे लगता है कि मेरे ये करौंदे का जो प्लांट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग पे है इस समय, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फ्रूटिंग भी करेगा। आप देखें कि कितनी जबरदस्त इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मैं आप लोगों को दिखा देना चाहती हूँ, क्योंकि कल ये फ्लावर हो या ना हो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब बहुत तेज हवा चलती है तो कुछ फ्लावर इसके निकल भी गए हैं। लेकिन ये प्लांट अपने फुल ब्लूम पे है, और अगर आप इसे देखेंगे तो ये इतना सुंदर दिखता है। रात को भी ये चमकते हैं, इसके जो फ्लावर हैं ये रात को भी जब आप छत पे आएंगे तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। आप लोग पत्थर चट्टा के बारे में तो जरूर जानते होंगे, लोकल नाम है इसका। और ये मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों को, ये बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है, और सैक्युलेंट टाइप का होता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसमें पानी भरा हुआ होता है, बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं। इसकी एक छोटी सी कटिंग भी, या फिर आप इसके पत्तों से भी इसे तैयार कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर घर में ये प्लांट हो, क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को पथरी की समस्या होती है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। इसके बारे में जाने आप लोग, और यहाँ पे किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है खाने में। तो देखें, चटनी तो आप लोग रोज खाते ही खाते हैं, और किसी भी तरह की चटनी अगर आप बना रहे हैं तो इसमें इसके 2-3 पत्तों को जरूर शामिल कर लें। इससे इसमें हल्का सा खट्टापन और हल्का सा तीखापन वाला स्वाद होता है इसका टेस्ट। और जैसे मैंने अभी ये
धनिया लिया है, मिर्ची लिया है अपने गार्डन से, और थोड़ी सी पत्तियां मैं इसकी ले लूंगी। जो सॉफ्ट पत्तियां हैं उसे ही इस्तेमाल करें, तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसे ले लूंगी और इसकी चटनी बनाऊंगी। अगर आप लोग इसकी चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जरूर देखें उसे। और यहाँ पे देखें, मैं इसे भी थोड़ा सा ले लूंगी। देखें ऊपर में जो ऊपर का जो पोर्शन है वही मैं लूंगी, ताकि इसमें ढेर सारे इसके स्टेम भी निकले और ऊपर की सॉफ्ट पत्तियां भी मुझे मिल जाएं। ये देखें, और आप यहाँ पे देखेंगे बस इतना ही काफी है। इसकी चूंकि मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप 2-4 पत्तों का ही इस्तेमाल करें। और यहाँ पे देखें, सिर्फ एक छोटा सा कटिंग लगाने से मेरे पास ये देखें कितना ज्यादा घना सुंदर, ये देखें कितना बढ़िया हो गया है ये। तो बस कहीं भी आपको अगर ये दिखे तो इसको लाके अपने छोटे से छोटे गमले में भी लगा देंगे तो ये पनप जाएगा और कोई खास केयर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये देखा आपने, ये है मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग तो जस्ट एक बहाना होता है, आप लोग इसी बहाने मेरा गार्डन देखते हैं, मुझे भी बड़ी खुशी होती है। और इसी बहाने छोटी मोटी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाती हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी कुछ ना कुछ जरूर लगाते रहें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।